महादेव की जय, जय भोलेनाथ की जय। एक दानव राज जाके भक्ति करने लगे, बहुत ज्यादा भक्ति किए और भगवान से प्रार्थना किए, भोलेनाथ से प्रार्थना किए कि हे प्रभु आप मेरे को एक ऐसा पुत्र दीजिए जो विश्व विजेता हो, विश्व विजेता हो और विश्व विजेता हो और जिसकी देवताओं भी दास हो, देवता भी जिनके दास हो, वैसा हमें एक पुत्र दीजिए। भगवान कहे भोलेनाथ की तथास्तु, जाओ तुम्हारा ऐसा ही पुत्र होगा। भगवान के कहे अनुसार पुत्र जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूड़ रखे। वो बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी था और हर गुणों में माहिर था। उसके बाद भक्ति ऐसा कि वो विष्णु जी की भक्ति करता था, विष्णु जी के परम भक्त था। लेकिन धीरे धीरे दानव गुण आते गए। कहते हैं ना कि धीरे धीरे मन में दानव गुण आने लगा। फिर पिता से बोलता है कि हे पिताजी, मैं साधना करना चाहता हूँ, मैं साधना करना चाहता हूँ, मुझे एक जगह बताइए। उनके पिता जहाँ साधना किए थे वहीं पर बताते हैं कि जाके साधना करिए, जाके घोर तपस्या किए। लेकिन ये पूर्व जन्म के बहुत बड़ा भक्त था, तुरंत भगवान भी प्रसन्न हो गए। भगवान ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी बोले कि वर मांगो पुत्र, क्या चाहिए। बोले कि मेरे को पतिव्रता औरत से शादी हो, ऐसा लड़की बताइए जो पतिव्रता हो, जो धर्म के अधीन हो, धर्म वाली हो, ज्ञान वाली हो, जिसमें शीलता हो, जो पर निंदा न करे, और उसके बाद मैं इंद्र के भी राजपाट छीन लूं, पूरा पृथ्वी मेरा गुलाम रहे। इस तरह से वरदान मांगा, बहुत सारा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी सारा वरदान देते गए। वरदान से खुश होके ब्रह्मा जी बोले कि बद्रिका आश्रम में जाओ, धर्म ध्वज की लड़की वहां पे तुलसी रहती है, जो तप कर रही है, कई वर्ष से वो तप कर रही है तुलसी। तुम वहीं जाओ और तुलसी के परीक्षा लेके और तुलसी के संग शादी रचाओ। ब्रह्मा जी का यहाँ तो सारा ही वरदान मिल गया। शंखचूड़ के जो चाहिए था वो सारा वरदान उसको मिल गया। और जब वरदान मिल गया तो और उसको क्या चाहिए, गया बद्रिका आश्रम में गया और धर्मध्वज की पुत्री को देखा। वो बहुत ही गुणवती, शील, देखते ही शंखचूड़ मोहित हो गए। शंखचूड़ बोले कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, डायरेक्ट बोले। तो बोले कि हे राक्षस राज, किस रूप में मुझे पाना चाहते हैं। अब मेरे अंदर तुम देखो, मेरे अंदर कोई काम की भावना नहीं है, मेरे अंदर कोई काम की भाव नहीं है। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में पाना चाहता हूँ। लड़की समझ जाती है ना कि कौन बदमाश है, कौन क्या है, ये तो उसके अंदर से पता चलता है कि मेरे अंदर तुम देख सकती हो कि मैं दानव हूँ, लेकिन कोई गलत काम आज तक किसी लड़की के साथ गलत काम नहीं किया है। तुम मेरी सहचरी बनो। कहते हैं कि क्यों आपने यहाँ आया, यहाँ से आप चले जाइए। तब बोलते हैं शंखचूड़ कि मेरे को ब्रह्मा जी ने भेजा है, ब्रह्मा जी के द्वारा ही तुमसे शादी करने का लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ही बोले हैं कि तुम जाके बद्रिका आश्रम में तुलसी से विवाह करो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ।
तुलसी बोले कि ठीक है। फिर ब्रह्मा जी के आह्वान की, ब्रह्मा जी आए और विधि पूर्वक दोनों की वहां शादी करवा देते हैं। शंखचूड़ अपनी पत्नी तुलसी के लेके महल में लौट आता है। जब महल में लौट आता है तो बहुत सारा स्वागत किया जाता है तुलसी के साथ, और स्वागत करते करते बहुत भीड़ इकट्ठा हो गया। जब राजा शादी होगा, अभी गांव में भी शादी होता है तो कितना भीड़ इकट्ठा होता है, अब तो राजा ही शादी करके आए तो भीड़ इकट्ठा हो गया। सब लोग कुछ कुछ उपहार दे रहे हैं। उसके बाद उपहार देने के बाद राजा शंखचूड़ और तुलसी साथ विराजे। कई वर्ष बीत गए, सुखपूर्वक दोनों साथ रहने लगे। अब शंखचूड़ अपना पत्नी के साथ संतुष्ट हो चुका था। अब बोला कि पृथ्वी पे अपना राज्य स्थापित करें। अब पृथ्वी पर अपना वर्चस्व दिखाने लगा। कहीं भी पूजा पाठ सब रोकने लगा, सभी जगह राज का उसके अधीन हो गया। त्राही त्राही मचने लगा। ऋषि महात्मा भी शंखचूड़ के आतंक से डरने लगे। मारना पीटना, धीरे धीरे ध्यान करना बंद करके मारना पीटना लोगों को, और पूजा पाठ बंद कराना। पूजा पाठ क्यों बंद कराया जाता है? पूजा पाठ क्यों बंद कराया जाता है? क्योंकि देवता की शक्ति न मिले। जब हम पूजा करते हैं तो देवताओं को शक्ति मिलता है। इसीलिए सबसे पहले राक्षस आदमी नहीं चाहता कि पूजा पाठ हुए। राक्षस प्रवृत्ति, जैसे जिसके अंदर भूत प्रेत के भी अंदर वास होगा ना, वो नहीं चाहेगा कि हमारे घर में पूजा पाठ होए। जिसके घर में बैमत पूजाएगा वो नहीं चाहेगा कि मेरे घर में पूजा पाठ हो या मेरे जैसा आदमी वहां जाए, क्योंकि उसका आत्मा जलता है, तड़पता है। और मान लिए कोई निगेटिव चीज यहाँ भी होगा तो नहीं चाहेगा कि यहाँ पूजा हो, ताकि उसका बेचैनी बढ़ता है। जो जैसा रहता है वैसा सोचता है। जब हम इनके यहाँ पूजा कर रहे हैं तो बाबा की शक्ति बढ़ रही है और हमें भी बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी तरह हमारी पूजा करने से भगवान की शक्ति बढ़ती है। इसलिए भगवान हमेशा भक्तों की अधीन रहते हैं। भगवान कैसे? भक्तों के अधीन रहते हैं। कहते हैं ना कि भक्त जो कहता है मैं वही करता हूँ। क्यों भक्त इतना वो प्रभावशाली हो जाता है? होता है ना प्रभावशाली भक्त, क्योंकि भगवान सुनते हैं भक्त की। भक्त 24 घंटा उनका नाम जपता है, उनके ही ध्यान में रहता है, तो उसकी कैसे बात नहीं मानेंगे? उसकी कैसी बात मना कर सकते हैं? उसकी हर बात सुनते हैं। इसीलिए भक्त की महिमा अपने से ऊपर बढ़ा दिए हैं भगवान। हमेशा भक्त की महिमा अपने से ऊपर बढ़ा देते हैं। और इसी तरह वो पूजा पाठ करना शंखचूड़ ने मना करवा दिया। उसके बाद धीरे धीरे देवलोक पर आक्रमण किया। सारे देवता के राज्य छीन लिया गया। इंद्र भी इधर उधर भटकने लगे। सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लेते हैं। विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी बोलते हैं कि ये मेरे सखा है, ये मेरा सखा है, मैं इसका वध नहीं कर सकता। ये मेरा दोस्त है, इस जन्म में राक्षस है, लेकिन मैं इसका वध नहीं करूंगा। ये मेरी प्यारी के श्राप से ही राक्षस बने हैं, मैं नहीं मार सकता। ये सिर्फ भगवान भोलेनाथ के ही हाथ में है। सिर्फ वही कुछ कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से विष्णु जी हाथ पकड़ लेते हैं। तब जाते हैं विष्णु जी सब देवताओं को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास। भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पे जाके बोलते हैं कि हे प्रभु, अब आपका वक्त आ गया। इस तरह से देवता करेंगे तो कैसे होगा?
तब शंकर जी कह रहे हैं कि एक समय की बात है, भोलेनाथ विष्णु जी से बता रहे हैं कि शंखचूड़ मेरे हाथों द्वारा ही वध होगा। लेकिन एक समय की बात है कि जब सुदामा राधा के साथ कोई गलत नजर से राधा को देख लिए थे, जब ग्वाल बाल था ना, तो सुदामा राधा को देख लिए थे, तो राधा ने श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस बनना और तुम बहुत बड़ा राक्षस बनोगे। इस तरह से राधा ने श्राप दिया था सुदामा जी को। तो सुदामा जी विष्णु जी कृष्ण भगवान के चरण में आके गिर गए और बोले कि हे दया के सागर, हे कृष्ण मुरारी, मुझे ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई, अब मुझे क्षमा करो। तो कहते हैं कृष्ण भगवान, क्या मैं कैसे क्षमा कर सकता हूँ? राधा तो जगत जननी है, राधा का श्राप मैं तोड़ नहीं सकता। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं राधा का श्राप तोड़ सकूं, राधा का श्राप तोड़ सकूं। तुमको तो राक्षस बनना ही पड़ेगा। तब भगवान, लेकिन तुम जब राक्षस क्रूर बनोगे तो तुम्हें मुक्ति के लिए स्वयं शिव अपने त्रिशूल से मारेंगे। तुम्हें स्वयं शिव अपनी त्रिशूल से मारेंगे। अब इस तरह से भगवान कृष्ण भगवान कह देते हैं सुदामा जी को। तो ये भगवान शंकर भोलेनाथ सुना रहे हैं विष्णु जी के, कह रहे हैं कि मेरे हाथों के द्वारा ही वध होगा, मेरे त्रिशूल के द्वारा ही वध होगा, इसके अलावा कोई से मारा नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने कृष्ण ने, जो मेरा कृष्ण जे कैलाश पर्वत पर मेरा गौशाला का जो कृष्ण देखभाल करते हैं, मतलब भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जो मेरे गौशाला का देखभाल कृष्ण करते हैं, वही कृष्ण ने ऐसा कह दिया है सुदामा को कि त्रिशूल के द्वारा ही तुम्हारी मौत होगी, वो भी शिव जी के हाथों से। ये प्रसंग सुनने से कई जन्म के पाप कटते हैं। इसी प्रसंग में लिखा हुआ है कि इस कथा में जो बोलता है उसका वंश का भी वंश नाश होता है। इसी कथा में मैंने आज देखा है कि कथा में कभी भी शिव महापुराण के कथा में बीच में बोलना नहीं चाहिए, उसका दुर्गति होता है, कई जन्म तक पिशाच बन के घूमते हैं। इसीलिए शिव का कथा बहुत कम लोग डर से करते नहीं, क्योंकि जो सुना रहा है और बीच में जो कथा करता है, बोलता है, उसको भोगना तो पड़ेगा। शिव महापुराण में लिखा हुआ है, अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, तो उनके कथा में नहीं बोलना है। इस प्रकार इस प्रसंग में ऐसा लिखा हुआ है और भगवान कह रहे हैं कि ये प्रसंग कथा जो सुनता है कई जन्म के पाप नष्ट होता है, और जिनके घर में पुत्र पौत्रादि नहीं है वो भी होता है, जो श्रद्धा से सुनता है। जिनके सुहाग कम है उनकी सुहाग बढ़ती है, जिनके घर में धन संपत्ति नहीं है उनके घर में धन संपत्ति बढ़ता है, और जो कथा सुनता है वो भोलेनाथ की भक्ति असीम प्राप्त करता है। और इसी तरह विष्णु जी सुना रहे हैं, मतलब भगवान शंकर जी विष्णु जी के सुना रहे हैं कि मेरे द्वारा ही वध होगा। उसी समय कृष्ण जी राधा जी के साथ प्रकट होते हैं कि हे प्रभु, अब समय आ गया है कि आप अपना धारण करिए, त्रिशूल धारण करिए और शंखचूड़ के साथ युद्ध करिए, शंखचूड़ के साथ आप युद्ध करिए। और युद्ध में जब चलते हैं, जब बाबा नगाड़ा बजाए तो उसके साथ हजारों के हजार देवता, सर्प, बिच्छू,
पिशाच, निशाचर, हजारों के संख्या में प्रेत, हजारों के संख्या में नंदी, लाखों के संख्या में श्रृंगी, सब लोग उनके साथ जय जयकार घोष करते हुए चल देते हैं, युद्ध के लिए चल पड़ते हैं। ब्रह्मा जी का अलग, ब्रह्मलोक का पूरा सैनिक के साथ ब्रह्मा जी आगे चल रहे हैं, विष्णु लोक के विष्णु जी आगे चल रहे हैं, और भोलेनाथ त्रिशूल लिए हुए अपने आगे बढ़ रहे हैं। वो दृश्य मानो ऐसा लग रहा था कि आज प्रलय हो जाएगा, आज युद्ध ही युद्ध चारों तरफ होगा, और शंखचूड़ के साथ युद्ध भयानक छिड़ गई, भयानक युद्ध हो रही है, कितनी सैनिकें मर रहे हैं। युद्ध का परिणाम क्या होता है? इधर का भी सेना मरता है, उधर का भी सेना मरता है, यही युद्ध है। युद्ध की सैनिक जब राक्षस मर रहे हैं तो शुक्राचार्य के पास ले जाया जा रहा है, वो संजीवनी डाल के जिला दे रहे हैं। इधर देवता मर रहे हैं तो इधर भगवान जिला रहे हैं। इसी तरह कई वर्ष बीत गए लड़ते लड़ते, और लड़ाई चल ही रही है। भगवान अभी ना शंखचूड़ और भगवान में अभी भिड़ंती नहीं हो रही है, अभी तो जनता ही लड़ रही है और एक दूसरे से लड़ रही है। वीरभद्र जाके उनका पताखा ध्वस्त कर देते हैं, नंदी जाके चका तोड़ देते हैं। वो राक्षस शंखचूड़ ज्ञानी सुदामा जो दिन भर हमेशा भगवान का नाम जपते हुए, कितना बड़ा ज्ञानी होंगे, और इस जन्म में वो राक्षस है। लेकिन सब लोग डर भी रहे हैं कि जब सुदामा को ज्ञान आ जाएगा तब क्या होगा, अभी तो सब भूले हुए हैं। सुदामा तो बहुत बड़े भक्त थे और इस जन्म में राक्षस के रूप लिए हुए हैं, श्राप के रूप में। ये तो अगर किसी को कुछ कह भी देंगे तो हो जाएगा, भले ये चोला राक्षसों का है लेकिन अंदर तो भक्त ही है ना। विष्णु जी तो बांध छोड़ नहीं रहे हैं कि मेरा तो सखा है, मेरा तो सखा है, मैं कैसे बांध छोड़ूं। और कुछ देवता भी उनसे डर रहे हैं, आगे आ नहीं रहे। भगवान भोलेनाथ अभी बैठे हुए मग्न में, और वो शंखचूड़ अपना मग्न में लड़ रहा है। सब जगह लड़ाई छिड़ी हुई है, सब एक एक करके योद्धा गिर रही है। फिर हुआ कि भगवान अभी मार नहीं रहे, चलो काली को बुलाते हैं, काली माता को। फिर काली माँ आ रही हैं हजारों जोगनियों के साथ, माँ भी आ रही हैं और माँ भी लड़ रही हैं। सारे देवी देवता देखिए, जब हमारे देश पर लड़ाई होता है तो कैसे लड़ने के लिए सैनिक जाने लगते हैं, और माँ घर में टीका कर करके विदाई कर रहा है, अपना पुत्र को बेचता है लोग लड़ाई के लिए। उसी तरह जब देश के लिए लड़ाई होती है तो किस तरह से लोग लड़ाई के लिए जा रहे हैं और सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि हमारा जनता सुरक्षित हो जाए। जिस तरह ये कथा हो रही है, क्यों हो रही है? इसीलिए ना कि सबका दुख दूर हो जाए, सबका दुख दूर हो जाए, सबका भला हो जाए, बुरा करने वाले का भी भला हो, गलत किसी का भी नहीं हो। हम लोग यही चाहते हैं ना कि सबका भला हो, बुरा किसी का ना हो। ये उसी प्रकार भगवान भी युद्ध कर रहे हैं कि हमारे सैनिक जो पृथ्वीवासी है, देवता है, उनका अधिकार मिल जाए। और इस तरह युद्ध चल रहा है भगवान का, एकदम रमणीय युद्ध है। देवता दानव सब ऊपर आकाश से, और लोग देख भी रहे हैं, और सब शक्तियां लड़ रही है, और राक्षस और भगवान की लड़ाई भयंकर हो रहा है। जय भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय।